मांडुकी शिक्षा यह पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह कृति मंडुक ऋषि की है। इसका संबंध अथर्ववेद से है। अथर्ववेद के वर्ण स्वरोच्चारणगत विषय भली भांति जानने के लिए यह शिक्षा विशेष महत्व रखती है। इस शिक्षा में 16 खंड हैं और इन 16 खंडों में 182 श्लोक हैं। इस शिक्षा के अंतिम श्लोक में रचयिता का उल्लेख है। मंडुकेन कृतां शिक्षां विदुषां बुद्धिदीपिनीम। इस मांडू की शिक्षा में तिस्रो वृत्तयः षड्जादयः सप्तस्वराः हस्तचालनम सप्तहस्तदोषाः दंतधावन काष्ठानां प्रयोगी नियमः फलंच वर्णोच्चारण रीति विशेष विधानम सम्यक वर्णोच्चारण फलंच स्वरित भेदाः विवृत्ति विचारः पंचस्वर भक्तयः रंगोच्चारण प्रकारः उदात्तादि स्वराणां स्वरवर्णगतत्वम् इत्यादि वर्णगत और स्वरगत विषय प्रतिपादित हैं। शिक्षा वेदांग मुख्यतया परंपरागत अध्ययन में वर्ण स्वरोच्चारणगत शुद्धता सुनिश्चित करने की विधि है। एक प्रकार से पहले गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं परंपरागत अध्ययन में, और गुरु के उच्चारण को सुन करके शिष्य उच्चारण करते हैं। इस क्रम से मंत्र के उच्चारण को तब तक दोहराया जाता है जब तक शिष्य मंत्र को पूर्ण रूप से ग्रहण न कर ले, उसको पूर्ण रूप से ना आए अक्षरों का उच्चारण, तब तक गुरु इस बात का सतत ध्यान रखते हैं कि शिष्य पूर्ण रूपेण शुद्ध उच्चारण को ग्रहण कर रहे हैं अथवा ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इस बात को गुरु सतत ध्यान रखते हैं अध्यापन करते समय। मांडू की शिक्षा में जिसने अच्छी तरह से परंपरागत गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण परंपरा से अध्ययन किया है, ऐसे अध्येता के लिए स्वधीतस्य पद प्रयुक्त है। नारदीय शिक्षा में कहा गया है कि गुरु के मुँह से नहीं पढ़ा गया, केवल पुस्तक देख करके पढ़ा गया। वेद मंत्रादि पाठ्य वस्तु उपपति से गर्भ लेने वाली स्त्रियों जैसे सभा में शोभित नहीं होती है, वैसे ही विज्ञजनों के समुदाय में शोभित नहीं होता है, जो केवल पुस्तक देख करके अध्ययन करते हैं, गुरु के सन्निधि में अध्ययन नहीं करते हैं, नहीं किया है। पुस्तक प्रत्ययाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ राजतेन सभा मध्ये जार गर्भा इव स्त्रियः। यह श्लोक नारदीय शिक्षा में पठित है। गुरु सन्निधौ अध्यापक समीपे न अधीतम अपठितम पुस्तक प्रत्ययाधीतम लिखित ग्रंथ विश्वासेन पठितम पाठ्यम वस्तु। लिखित ग्रंथ विश्वासेन पठितम पाठ्यम वस्तु जारगर्भाः उपपतिकृत गर्भाधानाः स्त्रियः नार्यः इव यथा सभा मध्ये विद्वज्जन संसदि नहीं राजते दीप्यते शोभते। इसका तात्पर्य यही है कि गुरु के सन्निधि में उच्चारणगत विशेषता को जानना चाहिए, स्वरगत विशेषता को। ये नहीं कि पुस्तक देख करके पढ़ना शुरू कर दिया तो वो शुद्ध नहीं होता है। इसलिए परंपरागत अध्ययन के लिए विशेष जोड़ दिया है इस श्लोक में। अब मांडू की शिक्षा में ये भी विचार किया गया है कि कैसे लोग जो है विद्या ग्रहण करने में समर्थ नहीं होते हैं, और उनका जो है 5 संख्या में 5 बताया है। पंच विद्याम न गृह्णन्ति लुब्धाश्चंडाश्चये नराः अलसाश्चानुरोगाश्च येषां च विकृतं मनः।
यह श्लोक याज्ञवल्क्य शिक्षा में भी पठित है। पंचविद्याम न गृह्णन्ति चंडास्तब्धाश्चे नराः, मांडू की शिक्षा में लुब्धाः आया है और याज्ञवल्क्य शिक्षा में चंडाः। अलसा रोगिणश्चैव, चंडा जो है मांडू की शिक्षा में भी है लेकिन उसमें लुब्ध को और जोड़ दिया है। नारदी शिक्षा में भी आया है यह श्लोक, पंचविद्याम न गृह्णन्ति चंडाः स्तब्धाश्च ये नराः। ये एकदम याज्ञवल्क्य शिक्षा के तरह मिल रहा है। अलसाश्चानरोगाश्च येषां च विस्मृतं मनः, याज्ञवल्क्य शिक्षा में रोगिणश्चैव आया है, इसमें चानरोगाश्च आया है। चंडाः अत्यंत कोपनाः, ये आकांक्षा बुद्धि विशेष विषयाः नराः मनुष्याः स्तब्धाः गुरुवाज्ञा संपादने सुखेन अप्रवर्तितारः, गुरुवाज्ञा संपादने सुखेन अप्रवर्तितारः च अपि अलसाः उद्योगे रसम अननुभवन्तः जनाः आलस्याभिभूता जनाः च अपि अनरोगाः अरोगत्वरहिताः सदा रोगाक्रांताः च अपि येषाम् आकांक्षा बुद्धि विशेष विषयाणां जनानां मनः चित्तं विस्मृतं विविधेषु विषयेषु गतं विविधेषु विषयेषु गतं चंचलम् इति एवं प्रकाराः पंच बाणमित प्रकाराः जनाः विद्याम् अधीतं न गृह्णन्ति धारयितुं न शक्नुवन्ति। इसका आशय ये है कि जो चिड़चिड़ा मनुष्य, ढीठ मनुष्य, जल्दी जो है आज्ञा पालन न करने वाला, गुरु जी का कहा हुआ न मानने वाला, आलसी मनुष्य, व्याधिग्रस्त मनुष्य और चंचल चित्त वाला मनुष्य, ये 5 प्रकार के मनुष्य विद्या का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अर्थात इन लोगों को वेदाध्ययन करने में बड़ी परेशानी होती है। वो मानते नहीं हैं और आलस्य कर रहे हैं, आवृत्ति भी नहीं कर रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, चिड़चिड़ा है और ढीठ भी कहते हैं, जो बताते हैं मानता नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो है विद्या ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो ये आलस्य आदि छोड़ना पड़ेगा, ये आशय है। अब मांडू की शिक्षा का प्रथम श्लोक प्रारंभ हो जाता है। तिस्रो वृत्तिरनुक्रांता द्रुत मध्य विलंबिताः यथा पूर्वं प्रथमा द्रुता वृत्ति प्रशस्यते। ये मांडू की शिक्षा का प्रथम श्लोक है। इसमें वाणी के 3 वृत्तियों का उल्लेख हुआ है। वाचः तिस्रो वृत्तयो भवन्ति द्रुता मध्यमा विलंबिता चेति। ये तो ही वक्ता द्रुतगत्या मध्यम वृत्त्या विलंबित वृत्त्या वा उच्चारणम करोति। मांडू की शिक्षा के प्रथम श्लोक में वाणी के 3 वृत्तियों का उल्लेख किया गया है। इन वृत्तियों का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि में किया जाता है। तीसरा वृत्ति ही श्लोक में प्रयुक्त है। ये द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है, परंतु वृत्तयः करेंगे तब ये अन्वय बैठ रहा है। इसमें द्रुत मध्यम विलंबिताख्याः आनुपूर्वं क्रमानुसारेण यथा अनुक्रांताः व्यक्ताः प्रथमा आद्या द्रुतावृत्तिः शीघ्रगामिनी वृत्तिः प्रशस्यते श्रेष्ठा मन्यते। इसमें श्रेष्ठा मन्यते तो कहा है, लेकिन आगे जाकर के इस द्रुत वृत्ति को फिर निषेध किया गया है। कहाँ द्रुतावृत्ति है, कहाँ मध्यम वृत्ति का प्रयोग करना है, कहाँ विलंब वृत्ति का प्रयोग करना है, इसमें विचार किया गया है। अब दूसरा श्लोक है इस मांडू की शिक्षा का। मध्यमैकांतरा वृत्तिर्यंतरा ही विलंबिता नैनाम बुधः प्रयुंजीत यदि छेद वर्ण संपदाम बुधः विद्वान वर्ण संपदाम वर्ण ज्ञान संपत्तिम इच्छेद कांक्षेत एकांतरा एकतर कार्य साधिका मध्यमा नामनी वृत्ति ही अंतरा अपरा विलंबिता नामनी वृत्ति ही एनाम उक्ताम एनाम न प्रयुंजीत। कहाँ नहीं प्रयोग करना है ये आगे बता रहे हैं। अभ्यासार्थे द्रुता वृत्ति रूपलब्धौ विलंबिता
मध्यमा तु प्रयोगार्थे न तद वचनम अन्यथा अभ्यासार्थे घोषणार्थ गुणिकायाम अभ्यासे निमित्ते सति। जैसे मंत्र पाठ ले चुका है, अभ्यास करना है उसमें, और द्रुता शीघ्रा वृत्ति ही वाग्गति ही कर सकते हैं अभ्यास के लिए। और उपलब्धो अध्ययन काले माने वर्ण का ग्रहण करना है, इसमें विलंबिता मंदा वृत्ति ही, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे तो ग्रहण नहीं कर पाएगा। यहाँ उपलब्धि का अर्थ ग्रहण अध्ययन है। ग्रहण के अध्ययन के बाद धारण होता है। पहले ग्रहण करेगा, अक्षर पकड़ेगा, स्वरों का ज्ञान करेगा, तब धारण होगा, वही उपलब्धि है। अक्षर ग्रहण का ज्ञान ही नहीं किया तो नहीं होगा। इसलिए विलंबित माने मंदा वृत्ति जो है प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोगार्थे प्रयोग क्या है तो यज्ञादौ प्रयोगे निमित्ते सति मध्यमा, ये वाग्गति है। द्रुताया विलंबितायाश्च वृत्तेः मध्ये स्थिता वृत्ति ही वाग्गति ही करणीया उपलब्धौ नहीं प्रयोगार्थे मध्यमा वृत्ति ही। वचनम प्रोक्तम कथनम न अन्यथा अवश्यम स्वीकर्तव्यम, ये तात्पर्य है। श्लोक में ही न अन्यथा आया है। अभ्यास के लिए द्रुत वृत्ति का अवलंबन करे, यज्ञादि में प्रयोग के लिए मध्यम वृत्ति का अवलंबन करे। अध्ययन काल में जो श्लोक में उपलब्ध आया है, गुरु से वेदाध्ययन काल में विलंब वृत्ति का अवलंबन करे, यह कथन पालनीय है। परंतु याज्ञवल्क्य शिक्षा में शिष्याणाम उपदेशार्थे कुर्याद वृत्तिम विलंबिताम प्रयुक्त हुआ है। ये श्लोक में कुछ ही पद परिवर्तन करके दूसरे शिक्षा में भी आ जाते हैं। इसमें मांडू की शिक्षा में उपलब्ध हो कहा, और याज्ञवल्क्य शिक्षा में शिष्याणाम उपदेशार्थे कुर्याद वृत्तिम विलंबिताम, ये श्लोक आया है। और उपलब्धि की जगह पर शिष्याणाम उपदेशार्थे हो गया, थोड़ा परिवर्तित हो गया। और ये आ रहा है चौथा श्लोक या मांडू की शिक्षा का, ये जो है याज्ञवल्क्य शिक्षा में भी उसी तरह पठित है। ऐन्द्री तो मध्यमा वृत्ति ही प्राजापत्या विलंबिता अग्निमारुतयोर्वृत्ति ही सर्वशास्त्रेषु निंदिता। अब ये बता रहे हैं वृत्तियों का उल्लेख तो हुआ, कहाँ कौन वृत्ति करना चाहिए इसका निर्णय कर रहे हैं। मध्यमा वृत्ति ही मध्यमा नामनी वाग्गति ही ऐन्द्री इंद्रो देवता अस्या इति ऐन्द्री भवति यदि परमैश्वर्ये इति अन्वर्थतया यथा इंद्रः सर्वैश्वर्यं स्वस्य उपासकाय ददाति एवं तद्दैवत्या वृत्तिरपि देयात्, ये तात्पर्य है। प्राजापत्या विलंबिता प्रजापतिर्यथा प्रपंचम रचयति तथा तद्दैवत्या वृत्ति ही। प्राजापत्या को जो विलंबिता वृत्ति कहा है, विलंबिताया प्राजापत्यात्वम, प्राजापत्या अर्थात इयं वृत्ति ही प्रजापतिवत् शिष्य हृदय वर्णधारणेन ग्रंथान उत्पादयति। अग्निमारुतयोर्वृत्ति ही द्रुताख्या वृत्ति ही सर्वशास्त्रेषु समस्तशास्त्रेषु निंदिता गर्हिता भवति। अग्निवायोर्योगात् दावानलेन यथा हानिः तथा तदुभय दैवत्यायाः द्रुतावृत्तिः अपि वर्णाग्रहणेन हानिकरत्वम, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे तो उसमें वर्ण का अग्रहण माने छूट सकते हैं वर्ण। इसीलिए इस मांडू की शिक्षा के प्रथम श्लोक में द्रुतावृत्ति प्रशस्यते कहा गया, परंतु यह वृत्ति सर्वत्र प्रयोग अर्ह नहीं होती है। इसीलिए मांडू की शिक्षा में अभ्यासार्थे द्रुताम वृत्तिम श्लोक में उपलब्धौ विलंबिता करके स्पष्ट कर दिया है, पठित है। और याज्ञवल्क्य शिक्षा में और नारदीय शिक्षा में शिष्याणाम उपदेशार्थे कुर्याद वृत्तिम विलंबिताम पठित है। अब ये वृत्तियों के संबंध में विशेष जानना चाहिए कि इसको कितना अंतर है द्रुता वृत्ति और मध्यम वृत्ति में। इस संबंध में विचार किया गया है ऋग्वेद प्रातिशाख्य में। मात्रा विशेष प्रतिवृत्ति उपैति, ये ऋग्वेद प्रातिशाख्य का सूत्र है। इसमें
प्रत्येक परवर्ती वृत्ति में मात्रा का आधिक्य होता है, ये सूत्र में आ गया है। परंतु भाष्यकार ने और स्पष्ट कर दिया है कि कितना अंतर होगा। भाष्यकार उबट ने इस विषय में कहा है कि द्रुत वृत्ति में जो वर्ण उच्चरित होते हैं वे मध्यम वृत्ति में तिहाई भाग से अधिक हो जाते हैं। ये प्रातिशाख्य में जो भाष्यकार उबट हैं वो लिख रहे हैं, उनके विचार में मध्यम वृत्ति में तिहाई भाग से अधिक हो जाते हैं। उसी प्रकार मध्यम वृत्ति में जो वर्ण उच्चरित होते हैं वे विलंबित वृत्ति में तिहाई भाग से अधिक हो जाते हैं। अब यहाँ कुछ आचार्यों का और मत दिया है। कुछ आचार्यों के मत में प्रत्येक परवर्ती वृत्ति में समय की मात्रा चौथाई भाग से अधिक होगी। इस मत के अनुसार द्रुत, मध्यम और विलंबित वृत्तियों में समय का अनुपात होगा 16, 20 और 25, ये अनुपात रहेगा। अब ये पंचम श्लोक है मांडुक्य शिक्षा का। दोषः प्रकाशस्तु विलंबितायां वर्णाद्रुतायां च न सूपलक्ष्याः तस्मात् द्रुतां चैव विलंबितां च त्यक्त्वा नरो मध्यमया प्रयुञ्ज्यात्। विलंबितायां वृत्तौ दोषाः अवगुणाः अध्ययने विकाराः। अध्ययन में विकार कैसे हो सकते हैं? कहा विहित मात्रा आदि त्यागात्। जैसे एक मात्रा का उच्चारण करने के लिए कहा 2 मात्रा कर दिया, 3 मात्रा कर दिया, तो विहित मात्रा आदि त्याग हो गया। प्रकाशः तेषां प्रकाशः विलंबितायां द्रुतायां वृत्तौ वर्णाः अकारादयः ककारादयश्च न सूपलक्ष्याः व्यक्ताः भवन्ति। क्योंकि स्पष्ट नहीं होते हैं, जल्दी जल्दी बोल रहा है और अक्षर खा जाते हैं। सूपलक्ष्याः व्यक्ताः न भवन्ति तस्मात् अतः एव द्रुतावृत्तिं विलंबितांच विलंबिताख्यां वृत्तिं च त्यक्त्वा परित्यज्य नरः मनुष्यः मध्यमया द्रुतायाः विलंबितायाश्च वृत्तेः मध्ये स्थितया वृत्त्या वाग्गत्या व्यवहारः करणीयः प्रयुञ्ज्यात् उच्चारणं कार्यम्। अब इस मांडुक्य शिक्षा का 6ठ श्लोक है। सर्वा एव तु निर्दोषाः वृत्तयः समुदाहृताः स्वधीतस्य सुवक्त्रस्य शिक्षकस्य विशेषतः। शिक्षकस्य की जगह शिक्षुकस्य भी आया है। स्वधीतस्य सुष्ठु अधीतः येन इति स्वधीतः तस्य स्वाध्ययनकर्तुः सुवक्त्रस्य शोभनं वक्त्रं तस्य यस्य तस्य सुवक्त्रस्य विशेषतः शिक्षकस्य तु सर्वा एव वृत्तयः द्रुतमध्यम विलंबिताः तीसरः निर्दोषाः दोषरहिताः समुदाहृताः कथिताः। क्योंकि इसमें बता रहे हैं जो परंपरागत अध्ययन किया है, गुरु की सन्निधि में अध्ययन किया है ठीक से, वह तो तीनों वृत्तियों का जिसने अच्छी तरह से परंपरागत गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण परंपरा से अध्ययन किया है, जिसके मुखादि उच्चारणांग सुष्ठु है, दंतुष्ठौ यस्य शोभनौ, ऐसे अध्यापक उक्त तीनों वृत्तियां प्रयोग करने में समर्थ होते हैं। वही लोग अच्छी तरह से उच्चारण कर सकते हैं जो परंपरागत अध्ययन किए हैं गुरु के सन्निधि में। यह श्लोक का तात्पर्य है।